अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उनेस्तो रिएक्शंस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ। उसका टाइटल है टाटा मोटर्स ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्ल्ड सेकंड ट्रक मेकर। ये वीडियो जो है मिस्टिक लैंड की तरफ से है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। तो चल के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो ट्रक हैं, ट्रक में मैंने जो रिसेंटली देखा है वो टाटा मोटर्स के तो अभी देखे थे, जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है इंडिया। लेकिन मेरे लिए जो नया ब्रांड था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा अच्छा जो इंडिया में चलता है अशोक लेलैंड चलता है। लेकिन मेरे लिए वो नया था, उसकी भी मैंने वीडियोस आगे ज़रूर मैं रिएक्ट करूँगा उनके डिफरेंट ट्रक्स पर और उनकी बसेस पर। लेकिन अभी देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा मेरे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो को स्टार्ट करें। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आखिर तक बने जब भी रहिएगा। कोई किसी बस या ट्रक के बारे में सोचता है तो सबसे पहले ये तस्वीरें हमारे दिमाग में आती हैं। और वो भी क्यों ना, हम और आप बचपन से इसी तरह के ट्रक और बस को देखते जो आ रहे हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां पर भी सिर्फ टाटा के ट्रक देखने को मिलते हैं। खास करके अफ्रीका और साउथ कोरिया जैसे देशों में, जहाँ एक तरफ इंडिया में कमर्शियल व्हीकल का 53% मार्केट टाटा का है, वहीं टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी। आखिर कैसे बनी टाटा के तो बहुत ज्यादा चलते हैं यार। सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी? आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। टाटा मोटर्स की शुरुआत साल 1945 में हुई थी। उस समय एक लोकोमोटिव कंपनी हुआ करती थी जो कि ट्रेन के इंजन बनाया करती थी। इसका नाम टाटा लोकोमोटिव इंजीनियरिंग था। अच्छा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंपनी ने टैंक को भी मैन्युफैक्चर किया था। अच्छा। इसके साथ ये कंपनी इंजन के साथ साथ एक्सकेवेटर्स, इंडस्ट्रियल शंटर्स, डंपर्स और स्टीम से चलने वाले रोड रोलर्स भी बनाती थी। ये सारी की सारी चीजें टाटा ने एक यूरोपियन कंपनी के साथ मिलकर डेवलप की थी। साल 1954 के बाद टाटा लोकोमोटिव ने ट्रक और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ग्लोबल मार्केट में एंट्री करने का सोचा, और इसके लिए टाटा ने कुछ यूरोपियन ब्रांड्स के साथ कुछ जॉइंट वेंचर स्थापित किए। यही कारण है कि आज टाटा मोटर्स 150 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर टाटा के आधे से ज्यादा लीड दुनिया। दरअसल साल 1954 में टाटा ने भारत में मर्सिडीज बेंज ट्रकों के निर्माण के लिए जर्मन कंपनी डेमलर के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया था। यही वो टाइम था जब कंपनी ने अपना पहला कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया था। टाटा का पहला कमर्शियल व्हीकल एक ट्रक था और ये टाटा मर्सिडीज बेंज के नाम से शुरू हुआ था। टाटा ने ट्रक बनाना और उन्हें एक्सपोर्ट करना बहुत ही जल्दी शुरू कर दिया था, और यही वजह थी कि टाटा का बिजनेस इतनी जल्दी आगे बढ़ गया था। आपको बता दें कि टाटा ने डेमलर बेंज एजी के साथ मिलकर टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कंपनी के नाम से जानी जाने वाली अपनी पहली मोबिलिटी फर्म की स्थापना भी की थी। इस जॉइंट वेंचर ने साल 1960 में हजारों से ज्यादा ट्रक बनाए थे। पहले डीजल ट्रक के मालिक सरदार करतार सिंह को 1 लाखवें ट्रक की चाबी भेंट की गई। लेकिन ये जॉइंट वेंचर बहुत ही जल्दी साल 1969 में खत्म हो गया था, और इस वेंचर के टूटने की वजह के बाद टाटा के पहले ट्रक का नाम बदलकर टाटा ही रख दिया गया। अब वही बात अगर टाटा की इंटरनेशनल जर्नी की करें तो टाटा की इंटरनेशनल जर्नी की शुरुआत 1961 में हो गई थी, जब टाटा ने पहली बार अपने ट्रक्स को श्रीलंका भेजना शुरू कर दिया था। और साल 1964 आते आते टाटा ने अपने ट्रक्स को अफ्रीका में भी भेजना शुरू कर दिया था। इसके बाद टाटा ने एक के बाद एक कई ट्रक और व्हीकल्स लॉन्च किए, लेकिन एक ट्रक ऐसा था जिसने टाटा को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। साल 1996 में सबसे सफल ट्रक 407 लॉन्च किया गया, जिसने आयशर, मित्सुबिशी, DCM टोयोटा, स्वराज माजडा और ऑलविन निसान जैसी कई इंडो जापानी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया था। जबरदस्त ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि इसने सेक्टर का लगभग 75% मार्केट कवर कर लिया था। इस ट्रक ने टाटा मोटर को स्टार बना दिया था। इस ट्रक को टाटा ने लगभग 15 देशों में बेचा था। इस ट्रक को टाटा ने वियतनाम, अफ्रीका, सेनेगल, यूक्रेन, जकार्ता, ट्यूनीशिया जैसे कई देशों में एक्सपोर्ट किया था। अगर हम टाटा ट्रक की इंटरनेशनल ग्रोथ के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स की इस ग्रोथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। टाटा के सबसे पहले ट्रक 1964 में सूडान में एक्सपोर्ट किए गए थे, और तब से लेकर अब तक टाटा की पहुंच वहां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अफ्रीका के कीनिया, युगांडा, तंजानिया और मलावी जैसे कई और देशों में टाटा के ट्रकों को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा अब तक अफ्रीका में लगभग 1.5 लाख ट्रक बेच चुका है। 1.5 लाख। तंजानिया, युगांडा और सेनेगल जैसे देशों में टाटा टॉप 3 कमर्शियल व्हीकल ब्रांड्स में आता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ज्यादा ट्रक और कार बेचना कोई छोटी बात नहीं है।
क्योंकि अफ्रीका के ज्यादातर देश और वहाँ के लोग गरीब गरीब हैं। हैं। ऐसे में वहाँ लोग कार या बड़ा व्हीकल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और अगर कोई खरीदता भी है तो ज्यादातर लोग सेकंड हैंड कार ही खरीदते हैं। इस वजह से 54 में से 48 अफ्रीकी देश विदेशों से सेकंड हैंड गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए अफ्रीका में कोई भी नई गाड़ी या फिर कोई भी कमर्शियल व्हीकल लॉन्च करते वक्त उसकी कॉस्ट और बाकी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पूरे अफ्रीका में टाटा ने 6 असेंबली प्लांट लगाए और इंडिया से पूरी यूनिट वहां पर एक्सपोर्ट की जाती है। इस वजह से ट्रक्स की कॉस्ट काफी कम आई और वहां के लोगों को काफी रोजगार भी मिला। अफ्रीका में तो टाटा का ट्रक शान से चल ही रहा है, लेकिन अगर हम कहें कि टाटा के ग्लोबल मार्केट पर पहुंचने का सबसे बड़ा कारण साउथ कोरिया का मार्केट है तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि टाटा ट्रक की इस जर्नी में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि टाटा के ट्रक साउथ कोरियन मार्केट में लीड करते हैं, वो भी ऐसी जगह जबरदस्त। जहां पर ज्यादातर विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनी बुरी तरह से फेल हुई है। वहाँ के खुद के ट्रक ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा फेमस हैं। ऐसे में कोरियाई बाजार में काम करना मुश्किल है। दरअसल जिस तरह से बदलते वक्त के साथ साथ हर किसी को अपने आप को एडवांस करना होता है, और ऐसे में टाटा को भी टेक्निकल एडवांसमेंट की जरूरत थी। अब ऐसे में कोई भी कंपनी अपने ग्लोबली और टेक्निकली एडवांसमेंट प्रोडक्ट्स 2 तरीके से बना सकती है। पहला तो ये कि अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करके ऐसा कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि वो किसी ऐसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं जिसके पास इसकी एक्सपर्टीज है। और कुछ ऐसा ही टाटा ने भी किया। टाटा का ट्रक साउथ कोरिया की सड़कों पर दौड़ना शुरू हुआ दाइवू कंपनी की वजह से। दाइवू कंपनी एक साउथ कोरिया की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि पहले कार बनाया करती थी, और साल 1995 में दाइवू ने कार के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल स्पेशली ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री ली। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के साथ साथ दाइवू कंपनी का कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, और तब साल 2004 में टाटा कंपनी ने दाइवू को एक्वायर कर लिया। इसके बाद टाटा दाइवू कंपनी ने मिलकर कई तरह के ट्रक मैन्युफैक्चर किए, क्योंकि दोनों ही ब्रांड पहले से सब करते आ रहे थे। इसलिए दोनों ही ब्रांड्स की एक्सपर्टीज बहुत अच्छी थी और दोनों ही ब्रांड्स को इसका बहुत फायदा मिला, और जल्दी कंपनी ने जापानी चीनी ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए ट्रकों की बिक्री में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। आज ये कंपनी वहां पर दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चर कंपनी बन गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि साउथ कोरिया में ज्यादातर विदेशी कंपनी फेल हुई है। आपको बता दें कि साउथ कोरिया में या तो सिर्फ वही की कंपनी टिक पाती है या फिर जॉइंट वेंचर जैसे कि सैमसंग रैनो। साउथ कोरिया में सिर्फ 2 ही कंपनी है जिनके पूरे तरीके से खुद की सब्सिडियरी ब्रांड्स वहां पर टिके हुए हैं, जिनमें से एक है जीएम कोरिया और दूसरी है टाटा डाइवू। आपको बता दें कि टाटा डाइवू के ट्रक न सिर्फ कोरिया में बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान में है। दुनिया के कई देशों के अलावा बसेस हैं। टाटा के ट्रक भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट किए देखा जाते ना मैंने कहा हैं। ना। चलिए बात करते हैं टाटा की बसों के बारे में, क्योंकि टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चर कंपनी भी रह चुकी है। दोस्तों, टाटा इंडिया में काफी पहले से बस बनाती आ रही है। पहले टाटा बस के बजाय बस के चेसिस बनाया करती थी, और फिर बस ओनर्स अपने हिसाब से बस की बॉडी बनवाया करते थे। लेकिन टाटा मोटर्स पूरी तरह से बस को खुद बिल्ड करना चाहती थी, इसलिए उन्हें स्पेन की बस मैन्युफैक्चर कंपनी हिस्पानो के 21% शेयर्स को खरीद लिया। आपको बता दें कि हिस्पानो कोई छोटी कंपनी नहीं थी, बल्कि वो एक यूरोप की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इस तरह से टाटा के एक्वायर करने के बाद दोनों ही कंपनी को बहुत फायदा हुआ, और साल 2009 आते आते टाटा ने इस हिस्पानो को पूरी तरह से खरीद लिया। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने ब्राजील स्थित मार्को पोलो ऐसे के साथ भी हाथ मिलाया और टाटा मार्को पोलो बस लॉन्च की। इन सब के साथ ही कंपनी ने थाईलैंड में भी अपनी फर्स्ट नेशनल सेल्स कंपनी भी स्थापित की, जो ऑटोमोटिव और वाणिज्यिक वाहनों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। अब बस इस तरह टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक और बस मैन्युफैक्चर कंपनी बनी। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या टाटा कभी दुनिया की नंबर 1 ट्रक मैन्युफैक्चर कंपनी बन पाएगी? बिल्कुल हमें बन हमारे पाएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आउटस्टैंडिंग यार। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये एडमिट करूँगा कि मुझे ना इस रिएक्शन चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब एक दफ़ा हम लोग एक वीडियो पे यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कभी टाटा की कोई बसेस कोई आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि उस टाइम तक हम लोग ये नहीं जानते थे कि डाइवू जो है वो एक्चुअली टाटा ही ओन करता है। तो साउथ कोरिया से पाकिस्तान जो बसेस अभी डाइवू की चल रही हैं वो मतलब फर्स्ट ऐसी लग्जरी बसेस चल रही थी जो कि इंतहाई कंफर्टेबल सीट्स के साथ अच्छा सफ़र देती हैं। इस्लामाबाद से हर सिटी को, तकरीबन बड़ी सिटी को जाती हैं, और मैं भी ख़ुद भी काफ़ी दफ़ा उसी पे जा चुका हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हमें आए थे कि डाइवू जो है वो इंडियन टाटा की कंपनी जो है उसी की बसेस हैं जो पाकिस्तान में चलती हैं।
और ये जानकर मुझे खुशी भी हुई थी, और मैं यही सोच रहा था कि इस रिएक्शन चैनल की वजह से मुझे कितना कुछ नया पता लगा। इसीलिए आज जब उन्होंने ये बात की कि काफ़ी और मुल्कों में भी जाती है, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में भी आती हैं। अच्छा, टाटा ने पूरी दुनिया में ही अपने कदम जमाए हैं, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो इन्होंने यही कहा कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उसमें कदम जमाना सबसे मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, लोग पैसा नहीं खर्च सकते नई कार के ऊपर, नए ट्रक के ऊपर। तो उन लोगों के लिए एक सस्ती चीज़ बनाना और वहाँ पे सेल करना ये एक मुश्किल टास्क था, जिसमें टाटा ही नंबर 1 रहा। पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा टाटा की ही ट्रक चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक बात थी। दूसरी चीज़ साउथ कोरिया भी था, क्योंकि साउथ कोरिया में भी वो यही कह रहे थे कि कोई भी विदेशी कंपनी जो है वो नहीं टिक पाती थी, लेकिन टाटा ही वो फर्स्ट ऐसी थी जिसकी ट्रक वहाँ पे, बसेस वहाँ पे नज़र आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक गर्व की बात है इंडिया के लिए। देखिए मैं कितने अच्छे हिंदी के वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। हम लोग कहते हैं फ़ख्र की बात है। अब मैं जब से चैनल रिएक्शन चैनल करता हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्ड ऐसे हैं जो कि मैं नॉर्मली अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वाकई में इंडिया के लिए गर्व की बात है, और आप लोगों को इस पर सीना तान के गर्व करना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए सर ऊंचा करके कि यार इंडियन कंपनीज पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, और ये नंबर 1 हो जाएगी, ज़रूर होगी। क्योंकि जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो वो जैसे सर रतन टाटा हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे ख़्याल से वो दुनिया में नंबर 1 कर देंगे इसको। आउटस्टैंडिंग यार। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और क्या आप लोग जो है वो टाटा कंपनी को बाकी बसेस के मुकाबले, जैसे अशोक लेलैंड है या फिर डिफरेंट और बसेस हैं, उनके मुकाबले इंडिया में ज़्यादा टाटा को प्रेफर करते हैं, या कोई और कंपनी इससे ज़्यादा चलती है या सड़कों पर नज़र आती है। तो सजेस्ट कीजिएगा नेक्स्ट किन वीडियोस पर रिएक्शन दूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।